बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्शुश ऑफिशियल। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा था कि खान के जो दीवाने हैं, पता है उन्हें मुल्क में दफा 144 नाफिज है, हालात खराब है, लेकिन इसके बावजूद जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो कारकुनों के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। कारकुन बहुत ज्यादा निकले हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हुकूमती फस्तायत, जबर, जुल्म वो भी तेजी से जारी है। हर जगह पे आंसू गैस, शेलिंग, लाठीचार्ज, ये हर जगह पे हुआ है और बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल हुकूमत ने ये कसम खाई हुई है कि हमने इन्हें जो इनका राइट है एहतजाज का वो हमें नहीं देना। और अभी तक मेरे पास इतलात हैं वो कराची में जो PITI का एहतजाज है उसमें जो अभी जो वीडियोस भी आ रही हैं, जो आप देख सकते हैं, उसमें जो वकला है उनका जो हाल है, जो अवाम है, जो कारकुन है, ये सारे खान के दीवाने हैं। ये किसी और की काल पे नहीं निकले, ये खान की वजह से निकले हैं। खान के दीवाने हैं, खान के लिए निकले हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जुल्म की जो रात है ये आखिरी पहर में है। ये जुल्म, फस्तायत, जबर, ये जो है ये आखिरी मराहल में है। ये अभी बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं आगे चलकर अपने व्लॉग में ये आपको साबित करूंगा कि ये खत्म होने वाला है। ये आखिरी लम्हात चल रहे हैं इस हुकूमत के। हुकूमत बुखला का शिकार है। और फैसलाबाद इस्लामी चौक में वो भी मनाजर बिल्कुल एज इट इज है जैसे कराची में है। जुल्म, फस्तायत, जबर इन पे जारी है, लगातार जारी है। लेकिन कमाल है, जो दीवाने होते हैं, जो परवाने होते हैं, वो शमा से पीछे नहीं हटते। ये लोग खान से पीछे हट ही नहीं रहे। जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आंसू गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, लाठीचार्ज बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये जो परवाने हैं ये खान से पीछे नहीं हट रहे। वो खान की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं है, सिर्फ एक ही उनकी जबान पे आवाज है कि हम खान के लिए निकले हैं, खान की आजादी हम हासिल करके रहेंगे। और जो सवात है, जो सवाबी वजीर है डॉक्टर अमजद अली, वो भी एहतजाजी मदारिस से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उम्मत मुसलमान के लीडर इमरान खान को जेल से रहाई नहीं मिलती। इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर सियासी कैदियों की रहाई, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर होंगे। हम कप्तान बाहिफाजत चाहते हैं, निकलो आइन बचाने की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। ये जज्बा है, ये जो मैं कह रहा हूं ये उन परवानों का जज्बा है, उन दीवानों का जज्बा है जो खान के लिए निकले हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसे खबरें आ रही हैं, लेकिन जो मजीद खबरें आई वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। अभी बड़ी जबरदस्त खबरें जो मैं कह रहा था, खान के दीवाने अब उठ खड़े, हर तरफ से यही आवाजें आ रहे हैं। इसमें अली अहमद कुरैशी साहब है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर। उन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल भी मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से नहीं रोक सकता। मंसूर अली शाह आईनी तौर पर चीफ जस्टिस बन रहा है। अगर किसी ने इसका नोटिफिकेशन रोकने की कोशिश की तो फिर हम वकला खामोश नहीं बैठेंगे। और जो हामिद खान है उन्होंने भी यही कहा कि सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस है, उनके अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। ये बड़ा बबांगे दौल उनका बयान है। और मौलाना ने PTI को बताया कि उन्होंने जाती उमरा मीटिंग में एक हुकूमती इत्तेहाद को कहा कि जस्टिस मंसूर का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर दें। ताखिर से आपके लिए मसाइल हैं। तरमीमी मसवदा भी PPI नून का और आपका एक है, एक और अपोजिशन का भी है। और तीसरा कहां से आता है? और चीफ जस्टिस के लिए जो पैनल है जस्टिस मंसूर के बाद अगली दफा रखने की तजवीज दी है। ठीक किया उन्होंने। PTI वफद बैरिस्टर गोहर की क़यादत से JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रहायश का आमद। वफद में असद उमर कैसर, अयूब वफद असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा, हामिद खान
अखुनज़ादा हुसैन शामिल हैं। JUI की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अब्दुल समी, कामरान मुर्तज़ा शरीक है। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, उस्मान बदीनी, असलम गौरी शरीक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मशावरत होगी। तर्जमान JUI असलम गौरी। सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने जो बात मौलाना कान में कही, असल खतरनाक बात हुआ। मौलाना बयान दे कि हम अपने मेंबरान को 63A का नोटिस जारी कर दिया। अगर किसी मेंबर को वो नोटिस नहीं मिला तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोटिस ही समझे ताकि उसे डी-सीट किया जा सके। मौलाना फजल रहमान एक बड़ी वार्निंग दी, हम हुकूमत की बदमाशी मानने को तैयार नहीं। अगर हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम भी जवाब में बदमाशी करेंगे। हम बदमाशी भूले नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान। मौलाना के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई और हमने मौलाना के साथ तकरीबन इत्तफाक कर लिया। मिस्टर गौर, मौलाना फजल हम हुकूमत को खबरदार किया है। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रपोजल मौलाना फजल रहमान आप पेश कर रहे हैं करेंगे, हम उसके साथ जाएंगे। हमारे MNAs को उठाया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए खसूसी कमेटी के इजलास में शामिल होते रहे। ब्रिस्टल अहली गौर। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को बड़ी धमकी और भी दिया कि हुकूमत हमारे मुफाहमत के जज्बे को कमजोरी समझ रही है। एक तरफ मज़ाकरात चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे अरकान अगवा हो रहे हैं। अगर हुकूमत बाज नहीं तो हम मज़ाकरात रोक देंगे। मौलाना फजल ने धमकी ने इक़्तिदार के मानों में हलचल में तारे हमारे खलूस का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुबह तक अगर सूरत तब्दील ना हुई तो फिर हम सख्त फैसला देंगे। मौलाना की जो धमकियां वो काम कर गई है। इक़्तिदार के मानों में हलचल। रात के 2 बजे फुर्तियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल के बगैर मौलाना फजल रहमान घर पहुंच गए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म तारड़ भी उनके हमरा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से मौलाना की रहायशगाह पर मौजूद है। नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के हमरा पहुंचे। आज भी जो मुलाकातें हैं वो दोनों PTI का जो वफद है वो भी, और जो हुकूमती वफद है नून और PP का वो भी, मौलाना कभी उनसे बात करके ब्रेक करके फिर दूसरों से बात करते, फिर ब्रेक करके दूसरे से बात करते हैं। ऐसे सारा दिन आपको चलिए अभी तक वो चल रही थी। सुप्रीम एक जो बड़ी जबरदस्त खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन एक्ट में 0 रिजर्व सीट से मुतल्लक तरमीम के माजी से इतलाक, साथ साथ रिटायर्ड जजेस व मुश्तरक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरमीमी शिक का भी माजी से इतलाक गैर कानूनी हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से उम्मीद है आइन की बालादस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर PTI की मखसूस नशिस्तें दे। चेयरमैन PTI शहजादा हुकूमत ने ये बड़ा जबरदस्त एक काम किया है। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत बड़ा कमाल का, उसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है उनकी रिहाई के लिए अमेरिका को उनकी जो सजा माफी की है उसका एक लेटर लिख दिया है। ये बहुत जबरदस्त किया उन्होंने। ये बड़ा कारनामा है नून लीग का, जो अब तक इनका सबसे बड़ा कारनामा, मैं तो उसे यही समझता हूं। और हम खान साहब ने कहा हम सीनियरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तरमीम अक्सरियत से पास होती है। ये कोई GHQ का ऑर्डर नहीं जिसे हर सूरत मंजूर करना है। जस्टिस मंसूर के अलावा किसी को चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद ना किया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान को छोड़ेंगे नहीं, कब्र तक उनका पीछा करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की कि हम इनको चीफ कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें और इमरान को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इन्हें हम सजा दिलवाएंगे, कब्र तक इनका पीछा करेंगे। अब जुबैरी साहब ने कहा कि जितने गद्दार वतन हैं सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 1956 के आइन को रौंदा गया तो मशरकी पाकिस्तान हमसे लदा हो गया। हमारी अवाम का हम पर कर्ज है कि हम इनकी खातर खड़े हों। और बुशा बीबी और इमरान खान की जमानत वाली जो समात मनसूख कर दी गई, पहले यह समात 9 अक्टूबर को थी, तब भी मनसूख की, इससे पहले भी दो बार मनसूख की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दे दिया गया है वो किसी नई तरमीम के बाद खत्म नहीं हो सकता। जितनी मर्जी तरमीम कर लो, फैसले पर अमल दरामद करना ही होगा। इलेक्शन कमीशन आज इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने वाला था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरमीम की गई, इसलिए इन तरमीम को मानते हुए हम सीटें हुकूमत को वापस देंगे।
لیکن سپریم کورٹ نے ابھی کلیئر کر دیا ہے کہ ترمیم کی جانے کے بعد بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہوگا، اس کو ماننا ہی ہوگا، جتنی مرضی ترمیمیں ہوگی یہ نہیں ماننا ہی پڑے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، فیصلے پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ ناظرین، یہ جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ، آج ایک اجلاس تھا، اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، یہ ایک بڑا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے اور اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہونے والا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ایک اور وضاحتی آرڈر جاری کر دیا۔ اب یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ترامیم تو بڑھ گئی، یہ ترامیم نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ حکومت کے جو اپنے ایم این ایز ہیں، اپنے سینٹر، وہ غائب ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ جا نہیں سکتے، انہوں نے جیسی پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد جیسے دوڑے لگی ہیں حکومت کی، یہ ان کو منانے کی کوشش، ان کے اگر مولانا صاحب خدا نخواستہ مان بھی جاتے ہیں تو ان کے سینٹر سے نے کہا ہے، کامران مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ہم استعفیٰ دے سکتے، میرے سمیت 5-6 بندے استعفیٰ دے سکتے، وہ بھی بغاوت کے چانسز ہیں، وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اور دوسرا جو ان کے پاس ایک واردات یہی بچی تھی کہ یہ جو آزاد اراکین ہیں، جو مخصوص سیٹیں ہیں، انہیں آپ سے ساتھ ملا لیں، اور سپریم کورٹ نے اس پہ بھی پانی پھیر دیا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اتنے دنوں سے پکڑ دکڑ، پیسے، آفرز، یہ وہ، ٹائم ضائع، قوم کو بدماشی کی، انہوں نے اٹھایا، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو اٹھایا، ہر طرح سے انہیں ظلم کیا، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ پہلی دینی دل بڑا کر لیتے، اور نواز شریف صاحب بہت بڑے دل کے مالک ہیں، اور وہی کرتے اور کہتے کہ ہم اس کا آڈٹ کرواتے ہیں، خان صاحب حکومت کہ آپ لے لیں، ان کی بھی عزت رہ جاتی، حکومت اپنا جو عوام ہے انہیں اپریشیٹ کرتی۔ انہوں نے مانگے تانگے کی حکومت نہیں بنائی، ان کی جو 16-17 سیٹیں ہیں اس میں اپوزیشن بیٹھ جاتے، اگلے الیکشن میں حکومت، عوام ان کے ساتھ ہوتی، عوام ان سے محبت کرتی۔ ابھی جو انہوں نے کیا ہے، عوام بہت زیادہ متنفر ہے، بہت زیادہ ڈر اور سہم گئی ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ اتنا ظلم تو کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا جتنا یہ ہم لوگوں پہ کر رہے ہیں۔ ہم عام آدمی ہیں، ہمیں اپنی روزی روٹی سے ہے، ہمیں اپنے اخراجات سے ہے، ہمیں وہ حکومت چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے، ہمیں ضروریات زندگی جو ہے وہ کم نرخوں پہ ملے، ہماری پہنچ میں ہو ہماری زندگی، ہماری جو زندگی ہمارے بچوں کی پرورش ہے وہ ہم آرام سے کر سکے، اور قانون اور آئین کی حکمرانی ہو ہمارے ملک میں، انصاف ملے ہر غریب آدمی کو، یہی ہماری ضروریات ہے۔ تو ناظرین، خان کے جو دیوانے ہیں وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن ابھی تک جب میرا ویلاگ ہوگا آپ سن رہے ہوں گے، اس وقت تک آپ کافی اچھی خبریں آ چکی ہوں گی، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔